यहाँ भी मैं मंडप में नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, शुभ संपादन समन विषाद। भगवान की जब शंकर जी से पार्वती का परिचय हो गया तो जानते क्या करते हैं? ब्रह्मा लगन ले आए और हिमालय को लगन पत्री दे दिया। उसमें डेट लिखी थी। कौन से डेट पर शंकर जी का विवाह हुआ था? हिम हिम शैल, फागुन नहीं, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, जन्म से शेर प्रभु परम उठाओ। अगहन शुक्ल पक्ष, ध्यान से सुनिए, शंकर जी का विवाह किस महीने में हुआ था? अगहन शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी और दिन सोमवार। हिम ऋतु किसको कहते हैं? इसी में राम का भी हुआ। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु गहन मास सुहावा, हिम ऋतु गहन मास सुहावा। रामचंद्र जी का विवाह अगहन महीने में शुक्ल पक्ष में, और भगवान शंकर का विवाह अगहन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन सोमवार। बोले हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, जन्म से शेर प्रभु परम उठाओ। अच्छा, कल आपने सुना जब सरोवर में पानी ग्रहण हो गया ना तो शंकर जी बड़े चालाक हैं। ये क्या बन गए? नट। नट माने जाना था ना, खेल दिखाने वाला। हाँ, अब बढ़िया भेष बना लिए और भेष बना करके नट रूपधारी भगवान शंकर, क्यों रूपधारी? नट रूपधारी भगवान शंकर हिमालय के घर पहुंच गए। पार्वती को देखना चाहते थे, अब दरवाजा बंद कर लिया किसने? मैना ने। बार बार नट कह रहे हैं, अरे कौन है, जरा मेरा खेल तो देख लो न? तो मैना ने कहा, तुम्हारा मुंह देखने पर दिन भर अन्न न मिलेगा। नट नट बचरिया का रूप धारण करके गए थे। अच्छा, भगवान शंकर ने कहा ऐसा तो घबराओ मत, तो मैं ऐसी बारात लेकर के आऊंगा कि तुमको आंखों से न रुला दिया तो मैं शंकर भगवान नहीं हूं। जबकि कर्पूर गौरम, भगवान शंकर से सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। कर्पूर गौरम और करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम। अब समझिए, शंकर भगवान इतने सुंदर हैं न, चंद्रमौली जिनका नाम है, लेकिन जब मैना से बदला लेने का काम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए कथा को। उधर पार्वती का श्रृंगार चल रहा है। पार्वती का श्रृंगार योगिनियां कर रही हैं, जहां पर पार्वती जी का श्रृंगार हो रहा है स्वर्ण से, हीरे से, जवाहरात से, मणियों से। और शंकर जी का श्रृंगार किससे हो रहा है? 49 करोड़ भूत प्रेत। कितने भूत प्रेत हैं? 49 करोड़। हाँ, देखिए जरा कैसे श्रृंगार करते हैं। बोले शिव शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट महिमा और समारा। एक सांप होता है, देखिए सांपों की 4 प्रजाति होती हैं। कितनी प्रजाति होती हैं? 4। सांप की प्रजातियां 4। पहला सांप जो होता है अहिराम का सांप होता है, ये हिमालय पर पाया जाता है। इसको मणि होती है और इसका रंग भी स्वर्ण का होता है, इसलिए इसको लपेट कर इसका मुकुट बना रहे हैं। देख लीजिए, शिव शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहि
जटा मुकुट अहि मोर समारा। अगर भगवती पार्वती ने कानों में स्वर्ण का कुंडल धारण किया है और 5-5 कंगन धारण किए हैं सोने के, तो भगवान शंकर के रुद्रगण क्या पहनाते हैं देख लीजिए। कंकण कुंडल पहिरे प्याला, कंकण कुंडल पहिरे प्याला, मन विभूत पटके हरिचाला। एक होता है सांप की प्रजाति संख्या 2, जिसको कहते हैं ब्याल। ये 1-1.5 बीते का सांप होता है, आकाश में उड़ता है, आसाम में ज्यादा पाया जाता है। ये ब्याल नाम का सांप, ये बड़ा खतरनाक सांप होता है। इसका क्या बनाए हैं भगवान शंकर के कानों का कुंडल। अब कुंडल में कुंडल ही नहीं, केवल एक कुंडल, 5-6 तल्ले का कुंडल बनाए हैं। कैसे कुंडल बनाए हैं? कंकण कुंडल पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरिचाला। पूरे शरीर में मुर्दा की राख लगा दिए हैं। पूरे शरीर में क्या लगा दिए हैं? जब वहां स्नो पाउडर लग रहा है पार्वती को, तो यहाँ भगवान के भूतों ने उनको क्या लगा दिया? बोले तन विभूति पट। अब कपड़ा किसका पहने हैं? मृगछाला का, लेकिन अब जब चलेंगे तो निकाल के फेंक देंगे उसको। कंकण कुंडल पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरिचाला। सांप की प्रजाति संख्या 3। नाम सुन लेने से लोग कांप जाते हैं। अगर नाम सुन लिया तो कांप जाते हैं व्यक्ति। देख जाने पर व्यक्ति को लगता है कि सांप काट लिया। ये कौन है? बड़ी ससिललाट सुंदर सिर गंगा, ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। भुजंग जानते हैं ना? कोबरा क्रैत। ये क्या है? इसका यज्ञोपवीत धारण किए हैं। ये भी गेहूं है, ये भी स्वर्ण कलर का है। बोले ससिललाट। अच्छा, भगवान शंकर के जो जटाओं में चंद्रमा है, ये कौन चंद्रमा है? एक चंद्रमा आकाश में चमक रहे हैं। अब ये कौन चंद्रमा है? एक चंद्रमा तो आकाश में है भुवनेश्वर जी, एक चंद्रमा आकाश में है। ये अत्र के लड़के हैं। अत्र के 3 लड़के थे, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। लेकिन ये चंद्रमा कौन है जो किस पर है? सचललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। जो भगवान शंकर के ललाट पर चंद्रमा है सुधाकर जी, ये चंद्रमा है जब सागर मंथन हो रहा था। भागवत महापुराण 8म स्कंद। जब सागर मंथन हो रहा था तो तमुत्थितम वीक्ष्य कुलाचलम पुनः असमुत्थितम निर्मथनं सुरासुरैः। सागर मंथन से ये चंद्रमा निकला था हलाहल विष के बाद। हलाहल विष किसने पिया था? बोले ततः करतली के त्वा अव्याप्य हालाहलम विषम अवभत्। इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था सागर मंथन में, लेकिन जब हालाहल विष निकला, सारा संसार जलने लगा, तो सारे देवता कहां जाके खड़े हुए? पाई पाई शंकर भगवान रक्षा करिए, देवता दैत्य दोनों। तो शंकर भगवान ने कहा रक्षा जरूर करेंगे। उन्होंने क्या किया? 150 करोड़ योजन की हथेली बढ़ाई। 150 करोड़ योजन में समुद्र है, 50 करोड़ योजन में पृथ्वी है। कितनी करतली फैलाई शंकर भगवान ने? बोले ततः करतली कृत्वा अव्याप्य हालाहलम विषम अवभत्स्यन महादेव। बोले कृपया भूत भावना। अब हालाहल विष को तो भगवान शंकर ने एक घूंट में ले लिया,
लेकिन अगर विष नीचे गया तो कोई न बचेगा, सारा संसार समाप्त हो जाएगा। ये समस्या एक विचित्र खड़ी हुई। क्यों? अगर गले के नीचे जाता विशुद्ध चक्र पर कौन, वो हालाहल विष, तो सारा संसार समाप्त हो जाता। ये शंकर को चुनौती थी। क्यों? शंकर के हृदय में कौन निवास करता है? हाँ? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराओ। जो भोसुंडे मन मानस हंसा, अदम रूप जही निगम हालाहल विष के बाद समुद्र से मंथन से चंद्रमा निकला। चंद्रमा तो ये शीतल था, इसलिए भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की जटाओं में लगा दिया। अब कथा में भूलिएगा। एक एक चंद्रमा जो आकाश में है वो चंद्रमा अत्रि के पुत्र हैं, उनसे चंद्रवंश चला है। लेकिन ये द्विज के चंद्रमा है, ये न कभी घटते हैं न बढ़ते हैं। ये कौन है? बोले सचललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। सर्प की प्रजाति संख्या 4। इसका भी नाम सुन लेने से लोगों को आधी मृत्यु आ जाती है। ये कौन है? ये बोले गरल कांठा। गले में विष है। अब गले में कौन है? गरल। गले में विष है और गले में सांप कौन है? बोले गरल कंठ नर और सिर माला। बताइए, ये जा रहे हैं विवाह, ये सब क्या जरूरत है बताइए? बोले गरल कंठ नर, मूड़ों की माला। गरल का जो वह मूड़ कौन? केवल जो मूड़ में हड्डी हड्डी है वो ढांचा। हाँ, कुल कंकाल पहन के जा रहे हैं। बोले मैना तुमको मैं बता न दिया तो मैं शंकर भगवान नहीं। बोलो तो भगवान की जय। बदला लेने जा रहे हैं। बोले गरल कंठ नर और सिर माला, गरल कंठ नर और सिर माला, अशुभेश शिव धाम कराओ। और क्या कर रहे हैं? नंदी के सवारी करके नंदी के ऊपर खड़े होकर के डमरू बजा रहे हैं। श्रृंगार हो रहा है, डमरू बज रहा है। कर त्रिशूल यारो, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा। कर त्रिशूल यारो, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजत बाजा। भगवान की ना आवाज कम आई, सब नहीं बोला है। शंकर भगवान से नहीं डर लगत का? अगर न डर लगत तो दिखवाई दिया जाएगा ना। हाँ, शंकर भगवान अगर दिखाइए तो 100 महंग हो जाए। बोलो कृष्ण भगवान की। बोले कर त्रिशूल यारो, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजत बाजा। शंकर भगवान के बारात के बजनिया कौन है? शंकर भगवान की बारात में बाजा कौन बजा रहा है? बोले हर से ही समाज शिव है, हर से ही समाज शिव है। भृंगी प्रेरी सकल गणते। एक भृंगी नाम का कीट होता है जो पेड़ में पेड़ काटता है। इतनी उसकी ऊंची आवाज होती है कि रात में बच्चे उस पेड़ के नीचे जाएं तो डर जाएंगे, इतना तेज बोलता है वो। कौन है? भृंगी कीट है। 1 करोड़ भृंगी कीट आगे आगे चल रहे हैं। क्या? कर त्रिशूल यारो, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजत बाजा। भगवान शंकर की बारात जा रही है और शंकर की बारात में बरतिहा कौन है? बोले को मुखहीना। 1 करोड़ ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको मूड़ा ही नहीं है।
और 1 करोड़ ऐसे लोग जा रहे हैं कि एक एक मूड में 100 मूड है। अब ऐसे बारात लेके जाओगे तो वहाँ ढेला ईंटा में चलेगा तो और क्या होगा। बोले को मुख न मुख काहू, मुख न विपुल मुख काहू, बहु कर बहु भुज बहु भुज। 1 करोड़ केवल हाथ ही चले जा रहे, केवल अगबई हाथ है, उसमें पैर और नहीं है। और 1 करोड़ केवल पैर ही दौड़े जा रहे हैं। बोले को मुख न विपुल मुख काहू, बहु कर बहु निज बहु पग। पृष्ठ देववती तल खीना, खीन कोवती पीन पावन, खीन कोवती पीन पावन, को पावन गति धरे। किसी के शरीर को केवल रक्त से नहलवाया गया है, पूरे खून से नहा लिए हैं और उसी खून को सबके ऊपर फेंकते हुए जा रहे हैं। अभी पहुंचेंगे तो वहां क्या हाल होगा बताइए। खीन केवती पीन पावन। अब कोई बहुत बढ़िया, नीचे तो केवल हड्डी है और ऊपर से पीताम्बर पहन करके बढ़िया चंदन लगाए हैं। खीन कोवती पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल, जो आभूषण पहने हैं ये प्रेतों का भी आभूषण, कहीं पर सर्प लगे हुए हैं तो कहीं पर अनेक अनेक प्रकार के श्मशान की राखों से सुसज्जित है। तद सद्य शोणित तन भरे, सभी के शरीर पर रक्त चू रहा है उनके शरीरों से। बोले भक्त भगवान। और देखिए 1 करोड़ सुअर, 1 करोड़ गधा, हर सुअर, बताइए इनकी क्या जरूरत थी। कोई बढ़िया बराती लेकर जाते ना, हर सुअर। और सुनिए 1 करोड़ सियार, हर सुअर श्वान श्रकाल बहुमुख, 10 करोड़ कुत्ता, हर सुअर श्वान श्रकाल बहु विधि शेष गणित को गणय। मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता। कैसे? बोले वानर कटक उमा मैं देखा, वानर कटक उमा मैं देखा, तो मूर्ख जो करन चहले। प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। ये क्या है? ये क्या है? बोले करते सोल यारो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा, चले बता चढ़ बाजत बाजा। बोले नगर निकट अबरात जब आई, घर भर शोभा। जो गांव में बछड़ा उछड़ा गाय वही भैंस वैंस बांधे थे सब खूंटा तोड़ के भागे। भगवान की, यानी गांव में बारात आ रही है तो लोगों को शांति होनी चाहिए। कुल जितना गांव में सब बांधा रहे गोरू बछड़ू सब भागे खूंटा तोड़ के। बोले नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई, हर भर शोभा हुआ क्या? जो बारात देख रहे थे उनको वहीं चक्कर आ गया, वो खटिया पे लाद के गए। कैसे जानते हैं? बारात जब
शिवरात, यहाँ पर आध्यात्मिक गति भी है चौपाई की। शिवरात जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भाग। बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। मतलब समझिए श्रीधर जी, शंकर और पार्वती का विवाह है क्या? आत्मा और चेतना का मिलन। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्वे विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आत्मा का चेतना से मिलन है शंकर का विवाह। यह है कुंडलनी चक्र। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आत्मा को चेतना से जोड़ने का काम इतना खतरनाक है कि इस विद्यालय में 1 लाख लड़के बैठकर इस कार्य को साध रहे थे, लेकिन 99,999 लोग भाग गए। केवल एकाक लोग इस साधना में रुके, बाकी सब भाग गए। क्यों? धरि धीरजता। जब उपासना चालू करिए, जब पूजा पाठ तेज करिए, तो घर में दिक्कत शुरू हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जब भगवान की बड़ी कठिन उपासना करने लगोगे तो घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है तो ऐसे लोग हैं जो उसको बंद कर देते हैं, खत्म भैया। जब से पूजा उठावा तब से सत्यानाश हो रहा है, भाग गए ना छोड़ करके। और उसमें से कोई कौन रुका रहा? जिसको प्रभु का ज्ञान है। बोले धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक लाई सब जीव पराने। ऐसा भागे बच्चे, ऐसा भागे बच्चे कि 2-2, 3-3 पलटनी खा जा रहे हैं। देख लीजिए, धरि धीरज तह, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक लाई सब जीव पराने। और जाते हैं घर का कुंडी बंद कर लेते हैं। जाय भवन पोछहि पितु माता। पिता माता पूछते हैं, बच्चों क्यों तुम लोग डर गए, क्यों भाग आए? अरे कहें पिताजी जल्दी अंदर चले आइए, बंद करिए दरवाजा। कहें क्या हुआ? कहें अंदर आइए, अंदर बताते हैं। जाय भवन पोछहि पितु माता, कहीं वचन यति कंपित गाता। कहें पिताजी, कहें माता की बारात देखने मत जाइएगा। कहें क्यों? कहें बरबौरान। जानते हैं, जिधर नंदी का मुंह था उधर पीठ किए, और जिधर नंदी की पूंछ थी उधर मुंह किए। बोले बरबौरान। और उस पर कभी बैठ जाते हैं तो कभी खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों ने कहा बौराहा माने पागल, बरबौरान। कहन जल्दी से अंदर चले आइए पिताजी। बोले बरबौरान बस है सवारा, बरबौरान बस है सवारा, बांधी घोषण घोषण छारा। बच्चों ने कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण। ध्यान से सुनिएगा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण। ऐसा बारात में कब हम देखे हो सुधाकर? ये बारात तक कथा के माध्यम से दिखाई सकता है, हमें लोगन के ऐसे तो दिखाए नहीं। बोलो तो सुन भगवान की। बोली तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन नंगई। नगन, आप बताइए जब नंगई है तो जो माताएं बारात देखने गई थी सब अपना घूंघट बंद करके भाग। महीना बुलाए तो सबके बोल भक्त सुन भगवान की जय। जितना बारात देखने सब माताएं गांव देश की बोलो तो भगवान की। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुख रजनी चरा। बोलो भगवान की। घर में बच्चों ने कहा
जे जियत रही बरात देखत। अगर बारात देखते समय कोई बच गया तो विवाह देखेगा। जे जियत रही बारात देखत, पुण्यत न कर बड़ सही। जे जियत रही बारात देखत, पुण्यत न कर बड़ सही। देखहि सो उमा विवाह लड़िका, बात यह घर घर कही। बोले भक्त भगवान की जय। अब तब से मैना 7वें तल्ला पर से चढ़ के ऐसे घूंघट काट के आपन दुल्हा देखी। बोले भक्त भगवान की दमाद आपन देखी। जब जमात देखी तब जा तक तल से नीचे उतरी। अरे कहनु कहाँ बा बुलाओ तो के बोले बाभन भिखारी जरे तोरी दाढ़ी। अगुआ गाली कौन पाएगा? किसने विवाह करवाया था? नारद। बोले बाभन भिखारी जरे तोरी दाढ़ी, भिखारी जरे तोरी दाढ़ी। मंगौरा भवानी को योगी बाभन भिखारी जरे तोरी दाढ़ी। नारद भाग गए। नारद बैठ कर तो छिप गए। अब बार बार शंकर जी कहें यही भेष तो है बनाई क्या वही रहा कुछ बदल ले रहा होते मनई किनाई बज जाते। अब वो भलवा नंबर हम लोगन के। बोले बाभन भिखारी जरे तोरी दाढ़ी, मंगौरा भवानी। मैना ने कहा अपनी पार्वती को लेकर एक कमरा में बंद कर लिया। उसकी नहीं बारू बहुरा विधि जो। मैना ने कहा उसकी नहीं बारू बहुरा विधि जो, तुम्हें सुंदरता गई। अगर तुमको संसार में इतना सुंदर बनाया था ब्रह्मा ने तो इतना पागल पर क्यों दे दिया? कसुकी नहीं बारू बहुरा विधि, तुम्हें सुंदरता गई। फल लगी जो सुर तरुही में, पर बस बबू रही ला गई। आप बताओ, मैंने तो सोचा था कि जो घर पर कुल होई अनोपा, कर विवाह सुतायन रूपा। कहा ब्रह्मा? नारद कर मैं काज ग्यारा। रो रही है मैना कि नारद कर मैं काज ग्यारा। भवन बसत जो भवन बसत उजारा, जो हमारा घर बस रहा था उसको उजाड़ दिया देवर्षि नारद ने। कहा मैं विवाह न होने दूंगी। तो ही सहित का भी दिखाती हूँ नारद को और हिमालय को, दोनों को। वही सहित पावक जरम, वही सहित जल निधि परम पावक जरम। तुम सहित अभी मैं समुद्र में कूद जाती हूँ और आग लगा करके जल के मर जाऊंगी। जीवत विवाह न हम करब, मेरे जीते जी पार्वती तुम्हारा विवाह इस पागल से नहीं होगा। बोल भगवान की जय। भैया दरवाजे बंद, अब कौन आएगा आरती कराने? दरवाजे खड़े हैं, डमरू बजा रहे हैं। अब भाई जनवासर जब कोई आए द्वार पूजा में आरती उरती कराए तब तो उतरेंगे नीचे। अब जब हिमालय की पत्नी गायब है तो हिमालय अकेले थोड़ी जाएंगे, तो दोनों साथ में जाना चाहिए ना। अब खोज हो रही है, अब कहीं न मिल रही तो नारद प्रकट हुए। कहा? कमरे में। तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। मैं ना सुनहु सत्य मम बानी,
मैना सुनहु सत्य मम बानी, जगदम्बा तव सुतहि भवानी। नारद ने कहा यजायनादि अजायनादि सत्य विनाशिनी, अजायनादि सत्य विनाशिनी, सदा शंभुवर भाग निवास। प्रथम में दक्ष के गृह थी, कहा सती शंकर ब्याही, कथा प्रसिद्ध जगल सकल जगमाही। और तब जाकर के मैना ने कहा ठीक है, तो ऐसा रूप बना करके हमारे दरवाजे पर आने की क्या जरूरत थी। तो नारद ने कहा कभी नट बन करके आए थे, आपने बेइज्जती कर दिया था क्या। कहें अब एक नट आया जरूर था महाराज, तो वो कह रहा था कि हमको पार्वती को दिखाइए, तो हमने कहा भाग जाओ यहाँ से। तो कहा वही बदला ले रहे हैं, अब समझो रात मंडप में सही हो जाए तो सही हो जाए, द्वार पूजा में तो नहीं है सही होंगे। बोलो तो भगवान न। तो मेरा शुभ है, अब देखिए लाठी डंडा चलेगा। मेरा शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। मैना आरती लेकर के पहुंची, और लेकिन भुवनेश्वर जी ऐसी घटना घटी कि द्वार पूजा हो ही नहीं किया। क्या जानते हैं, मैना ने आरती तो घुमा रही थी, लेकिन सांपों से डर रही थी। और जैसे आरती घुमाया वैसे ही भगवान शंकर के गले में गरल जो लप लप जीभ चला रहा था, उसे की दोनों जीभ जल गई। और जब जली तो मारा थाली पर धड़ाम, अब थाली पता नहीं कहां गई ढंगला करके। अब मैना भागी, देख लीजिए, भागी भवन पैठे चित्रासा, भागी भवन। जितने बराती गए थे किसी को कुछ न मिला पानी पीने के लिए, लगा चलने ढेला ईंटा डंडा। भागी भवन पैठे चित्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भागी भवन पैठी चित्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भगवान की तैयारी हो रही थी, विवाह का दिव्य मंडप सजाने के लिए स्वयं ब्रह्मा और विश्वकर्मा आए हैं। सिंहासन यति सिंहासन यति दिव्य सुहावा, सिंहासन यति दिव्य सुहावा, जायन बरन बिरंची बनावा। शिव विप्रन सिर नाई, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय समुझ निज प्रभु प्रभुताई। विवाह रात भर चलता रहेगा, क्योंकि मंडप में मैं न जा सकता हूँ। क्यों कि प्रथम मैं कही शिव चरित, बोझा मर्म तुम्हार, और राम भगत तुम कितने, विमल विवेक विचारी। बोलो कृष्ण भगवान की। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पहले मैंने शिव और पार्वती चरित्र लिख करके तुमको समझना चाहता हूँ कि तुम कैसे व्यक्ति हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कैसे व्यक्ति का मतलब कोई अपने पिता माता का विवाह देखेगा? नहीं देखेगा ना। इसलिए मैंने न तो राम के मंडप में हम गए, देख रहे थे कल विवाह राम का हुआ न, लेकिन मैं किनारे किनारे घूम रहा था। बोलो कृष्ण भगवान। प्रथम मैं कही शिव चरित, बोझा मरम तुम्हारे, राम भगत। क्यों? राम की भक्ति देने वाला कौन है? बोले जा पर कृपा न करें पुरारी, तो न पाओ मम्मी भगति हमारी। कर विमुख भगत चह मोरी, तो नारकीय मोढ़ मति थोरी। पद कमल राम को चाहते हैं तो पहले शंकर जी को प्रसन्न कर लीजिए। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही से सपन होना। देखिए, राम को प्रसन्न करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किसको प्रसन्न किया?
छल विश्वनाथ पद में हो, बिन छल विश्वनाथ पद में हो, राम भगत कर लाक्षण ये। स्वपद कमल शिव पद कमल, जिनहि रति नाहि, राम ही ते सप नहीं न सुहा।